डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं 11वीं क्लास का ज्योग्राफी का जो तीसरा लेसन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मैंने पहली वीडियो में आपको उसमें इसके घनत्व पर आधारित प्रमाण उसमें बताया था। अब जो नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आ जाता है दबाव के ऊपर, दबाव पर आधारित। जो दबाव पर आधारित है उसमें क्या मानना है, इसमें दो मत हैं। दो मत क्या है जो भूगोलविद है कि इसमें ये मानते हैं कि जो पृथ्वी का के करोड़ का अत्यधिक घनत्व है, यानी कि मैंने आपको घनत्व पर बताया था कि जो पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसको हम भूपर्पटी मानते हैं और एक बिल्कुल मध्य में ये करोड़ है, ये भूपर्पटी है। इसका जो घनत्व है 2.7 ग्राम घन सेंटीमीटर से 2.9 तक है, यानी कि 7.5 से, और इसका 3 से है, 3 से 3.5 तक, और इसका 11 से 12 ग्राम घन सेंटीमीटर के आसपास है घनत्व। तो ये मानना है कि दबाव पर कुछ जो भूगोलविद है वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि जो अंदर का करोड़ का जो अधिक घनत्व है वो किसके कारण है, दबाव के कारण है। क्या मानते हैं कि दबाव के कारण ही उसका घनत्व ज्यादा है। लेकिन दूसरा मत, पहला मत क्या है, अधिक घनत्व, जो घनत्व अधिक है वो किसके कारण है, दबाव के कारण है। लेकिन जो दूसरा मत है वो दूसरे मत में भूगोलविद ये बोलते हैं कि एक समय सीमा, एक सीमा ऐसी आती है जिसके बाद क्या है, घनत्व बढ़ना बंद हो जाता है। क्या है, घनत्व बढ़ना बंद हो जाता है। तो वो क्या मानते हैं कि भाई ये जो घनत्व है ये दबाव के कारण नहीं है। तो ये दूसरा, यानी कि एक सीमा के बाद बढ़ना बंद कर देता है, ऐसा मानना है कुछ भूगोलवेत्ताओं का। अब जो तीसरा दिया है ये दबाव पर आधारित, तीसरा दे दिया तापमान पर आधारित। आधारित प्रमाण। अब भूगोलवेत्ता या वैज्ञानिक क्या मानते हैं, या इसमें सीधे तौर पर एक बात आती है, 32 मीटर की गहराई में जाने के बाद कितने 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें, पृथ्वी के केंद्र का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, क्योंकि जब 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो 1 किलोमीटर की गहराई पर जाने के बाद लगभग 33 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, और इसके केंद्र पर 6371 किलोमीटर इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। तो आप अंदाजा लगाओ कि कितने डिग्री सेल्सियस तापमान हो सकता है। लेकिन क्या है, जो भूगोलवेत्ता या वैज्ञानिक क्या बोलते हैं कि 1 किलोमीटर से, जो पहला पॉइंट इसमें 1 किलोमीटर से पहले 100 किलोमीटर तक, यहाँ से शुरू होकर अगर हम 100 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे तो वहां पर कितने डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग तापमान बढ़ेगा। यानी कि ये नहीं है, इसके अकॉर्डिंग तो 33 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर में बढ़ना चाहिए, लेकिन वो क्या मानते हैं कि 1 से 100 किलोमीटर जाने पर 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से तापमान बढ़ता है। फिर आता है 100 से 300 किलोमीटर की गहराई तक जाने के बाद क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग तापमान बढ़ता है। यानी कि अगर हम 100 से, यानी कि यहाँ तक तो तापमान 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ से हम कहाँ तक जाते हैं, 300 किलोमीटर की गहराई तक जाते हैं तो तापमान 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग बढ़ता है। और फिर आता है 300 किलोमीटर से अधिक अगर हम गहराई पर जाते हैं फिर तापमान कितना, 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके अनुसार क्या है, जो तापमान है वो कितना, कुछ जो वैज्ञानिक मानते हैं कि 2000 डिग्री सेल्सियस होगा इसके केंद्र का, यानी कि गर्भ का जो तापमान है। लेकिन भूगोलवेत्ता कुछ मानते हैं कि 6000 डिग्री सेल्सियस इसके आंतरिक भाग का तापमान होना चाहिए। ये तो था किसके ऊपर, तापमान के ऊपर आधारित प्रमाण थे। इसके बाद जो आता है आपका, वो आता है उल्का पिंडों पर आधारित प्रमाण। उल्का पिंडों पर फोर्थ आ गया आपका उल्का पिंडों पर
आधारित। अब उल्का पिंड क्या होते हैं? अभी 29 अप्रैल को आपको पता है कि उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने वाला, ऐसा समाचारों में आपने सुना भी होगा। तो क्या है कि उल्का पिंड भी क्या एक सौरमंडल का हिस्सा है, पृथ्वी भी क्या एक सौरमंडल का हिस्सा है। और पहले भी कभी पृथ्वी पर जो क्या गिरे हैं, उल्का पिंड गिरे हैं या कुछ और अंतरिक्ष से कुछ पत्थर या जो भी गिरे हैं, जब उनका वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो उन्होंने भी क्या पाया कि जो उल्का पिंड है वो भी क्या है, जैसे ये कोई उल्का पिंड है, ये भी जैसे आपने प्याज में आपने देखा है छोटी छोटी पत्ते होती है वो, तो उसमें उल्का पिंडों पर भी ऐसी पत्ते पाई गई। ऊपर हल्के पदार्थों का जमाव मिला और उसके केंद्र में क्या है, भारी पदार्थों का जमाव मिला। तो वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि जो पृथ्वी है वो भी क्या है, ऊपरी जो भाग है वो हल्के पदार्थों से बना है और इसके अंदर का जो भाग है वो भारी शैलों या भारी खनिजों से या भारी पदार्थों से बना हुआ है। ये आ गया आपका उल्का पिंडों पर आधारित प्रमाण। फिर आता है आपका इससे नेक्स्ट पांचवा जो पॉइंट आता है, इसका पांचवा पॉइंट आता है आपका किसके ऊपर, चुंबकीय, क्या है, चुंबकीय या भूकंपीय तरंगों के आधार पर या भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाण। पहला एक भूकंपीय तरंगों को किसके द्वारा मापा जाता है, रिक्टर स्केल है जो, उसके द्वारा मापा जाता है। किस पर मापा जाता है इसको, भूकंप लेखी यंत्र है जो, उसके द्वारा बोल सकते हैं। अब भूकंपीय तरंगे वो तीन प्रकार की तरंगे होती है, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। अब ध्यान दें, जो इनकी गति होती है, इनकी गति होती है 8 से कितने, 8 किलोमीटर से 14 किलोमीटर, यानी कि 8 किलोमीटर से 14 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। एक ध्यान दें, पी तरंगे यानी कि प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी तरंगे, सीधे तौर पर इसमें क्या होता है कि जैसे भूकंप यहां से उत्पन्न हुआ है, यहां से उत्पन्न हुआ है, जो बिल्कुल शुरुआत में इसके ऊपर होता है, जिसको हम अधिकेंद्र भी बोलते हैं। सबसे पहले जहां तरंगे पहुंचती हैं हम उसको क्या मानते हैं, जो तरंगे सबसे पहले उत्पन्न होती हैं उनको मानते हैं प्राथमिक तरंगे, जो सबसे पहले पहुंचती है उन तरंगों को क्या माना है हमने, प्राथमिक तरंगे, पी तरंगे माना है। अब क्या होता है कि इनकी गति कितनी होती है, 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड, और ये तीनों माध्यमों में से गुजर सकती है। वो तीनों माध्यम कौन से हैं पृथ्वी के, ठोस, तरल या द्रव बोल सकते हैं, और तीसरा है गैस। जो ये तरंगे हैं तीनों माध्यमों में से गुजर सकती है। और एक खास बात और है इसकी, ये तरंग, इन तरंगों में क्या है, कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, वो अपने मतलब आगे पीछे हिलते हैं, आगे पीछे हिलते हैं। जैसे ये तरंगे पहुंचती है भूकंप के बाद, तो इन तरंगों के पहुंचने पर वो कोई भी वस्तु आगे पीछे हिलना शुरू हो जाती है। फिर बात करते हैं हम सेकेंडरी तरंगे। इन तरंगों के बाद जो ये तरंगे पहुंचती है, इसकी एक खास बात होती है, इसमें पदार्थ आगे पीछे हिलते हैं, इसमें दाएं बाएं या ऊपर नीचे हिलते हैं, ऊपर नीचे हिले या दाएं बाएं हिले। इनकी गति प्राइमरी तरंगों से कम होती है, प्राइमरी तरंगों से इनकी गति क्या होती है, कम होती है। और इनकी गति प्राय कितनी होती है, 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से इनकी गति चलती है। और ये केवल कहां पर क्या है, केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती है, यानी कि ये केवल कहां से चलती है, ठोस से चलती है। और ये तरंगे क्या है, अगर इनके कणों की गति की दिशा के समकोण पर होती है, और कई बार क्या है इनकी उसमें दिशा में कोई
अन्य चीज आ जाती है तो ये अपना मार्ग बदल लेती है, और इन तरंगों को क्या है, आड़ी तरंगे भी कहा जाता है, आड़ी तरंगे भी कहा जाता है। फिर आता है एल तरंगे। एल तरंगे, इनको किस नाम से, लव वेव्स यानी कि लव तरंग के नाम से भी जाना जाता है, लव वेव्स के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, इन्हें पृष्ठधरातलीय या पृष्ठीय तरंगे अथवा लंबी तरंगे भी कहा जाता है, और काय तरंगों से भिन्न होती है। पृष्ठीय तरंगों दो प्रकार की होती है, भिन्न भिन्न गतियों से लगभग साथ साथ यात्रा करती है। पहले प्रकार की तरंगे रैले तरंगे हैं। अब इस एल तरंग के भी दो प्रकार बना दिए हैं। पहली जो तरंगे हैं रैले तरंगे हैं। रैले ये भौतिक शास्त्री है जो उसके नाम पर इनका नाम हुआ है, और उस शास्त्री जो ये भौतिक शास्त्री का नाम था, अंग्रेज थे लॉर्ड रैले, यानी कि लॉर्ड रैले के नाम पर इन तरंगों का नाम रैले तरंगे रखा। और लव तरंगे भी इनका नाम रखा है, वो किसके नाम पर, AEH लव के नाम पर, AEH लव के नाम से इन तरंगों का नाम क्या पड़ा है, लव वेव्स या लव तरंग पड़ा है। अब इनकी जो विशेषताएं हैं, इनकी मुख्य विशेषताएं, ये भी क्या है, तीनों माध्यमों में से गुजर सकती है। आपने देखा है भूकंप से बहुत ज्यादा विनाश होता है अगर उनकी गति ज्यादा हो तो। अब वो ज्यादा विनाश करने वाली जो तरंगे है ना, वो कौन सी तरंगे हैं, एल तरंगे हैं। यानी कि जितना भी विनाश का जो काम करती है वो एल तरंगे करती है। गति भले ही कम हो लेकिन ये लंबा मार्ग तय करती है, और लंबा मार्ग तय करने के कारण ही क्या है, ये ज्यादा विनाशकारी तरंगे बनती हैं। तो आज इतना ही है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि देखो मेरे को अगर आप जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मैं उतनी ही अच्छी वीडियो, उतनी ही आपको और वीडियो, या और क्या मतलब कि जैसे अभी मैं ज्योग्राफी की ही करवा रहा हूँ, एसएस से रिलेटेड ही करवा रहा हूँ, तो कभी ना कभी आपको मैं मैथ की या फिर हिंदी की जरूर करवाएंगे। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।